मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका न्यू मैथ टीचर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 8.6 जो कि है डेसिमल चैप्टर से चैप्टर 8 डेसिमल, उसकी एक्सरसाइज 8.6 आज हम करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 8.5 खत्म कर ली थी और 25 अक्टूबर 2020 को ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज। तो आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जितनी भी वीडियोस हैं, मैंने इससे पहले 5 या 4 वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हुई, सारी वीडियोस जाके पहले देखिए और देखने के बाद अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो वेल एंड गुड है, तब आप आगे आइए। नहीं तो पहले पिछले के डाउट्स क्लियर किए, उसके बाद ही आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। वन मोर थिंग कि 8.5 और 8.4 की वीडियो कंबाइंड है, तो जिस वीडियो पे 8.4 लिखा है वही 8.5 की वीडियो है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, उसी वीडियो को देखें। एंड वन मोर थिंग कि आपको 8.4 और 8.5 की वीडियो में मैंने आपको एडिशन समझा दिया था। सब्सट्रैक्शन आज मैं आपको स्पेशली बताने वाला हूँ, बट दोनों का रूल सिमिलर है, सेम ही है कि जो पॉइंट्स होते हैं, जो दशमलव होते हैं, वो एक ही रो में एक ही लाइन में होंगे, तभी उनमें प्लस या माइनस हो सकता है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे 8.6 में पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 8.6 का, एक्सरसाइज 8.6 का डेसिमल चैप्टर का पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला है, बोला सब्सट्रैक्ट करो। तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, किस में से क्या सब्सट्रैक्ट करना है वो ध्यान से देखिए। बोला 18.25 को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम 20.75 से। तो 18.25 को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम 20.75 से, आई होप ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, जिसमें से सब्सट्रैक्ट करना है वो ऊपर 20.75 ऊपर आ जाएगा और आपका जो दूसरा नंबर है 18.25 वो नीचे आ जाएगा और यहाँ माइनस का निशान लगा देना और सब्सट्रैक्ट करना है। 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा तो 5, पॉइंट इस रो में सीधे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ पे 1, 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा सीधे 2.50, इसका आंसर है, सॉल्यूशन है, ठीक है, इस तरीके से। तो सिमिलरली आपका पार्ट 2 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू के लिए बोला है, तो इसका भी मैंने ए पार्ट आपको बताया था, ठीक है, और दूसरे का भी मैं ए पार्ट आपको बता रहा हूँ, उसमें भी यही है। सेकंड क्वेश्चन का भी ए पार्ट आप देख लीजिए, इसमें भी कुछ नहीं करना, सिमिलरली बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 9.756 है, 9.756 है, उसमें से आपको माइनस करने के लिए बोला है 6.28। तो मैंने आपको बोला दशमलव यानी पॉइंट एक लाइन में होता है, तो पॉइंट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, इस जगह पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट था 6.2 और 8 और जहाँ पे कुछ नहीं है उसके बगल में 0 लगा दो। तो बस इसमें से आपको करना है माइनस, 6 में से 0 जाएगा तो 6 और 5 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक कैरी लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एक कैरी दिया था तो 6 हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, फिर यहाँ पॉइंट इसकी जगह पर आ जाएगा और 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो 3 पॉइंट, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 3.476, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी 8.5 में कि जहाँ भी टोटल या ओवरऑल फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमको एडिशन करना होता है। तो सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर जब भी आपको रिमेनिंग बोलता है, बाकी बचा हुआ, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव यानी माइनस करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए कि राजू ने बॉट की एक बुक ₹35.65 का, ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, कितना पैसा उसने वापस पाया, गेट बैक। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से, टोटल अमाउंट उसके पास था कितना, आप ध्यान से देखिए 35.65 उसने, ठीक है, रुपीज़ की बुक्स बाई की है और रुपीज़ था उसके पास 50, ठीक है। तो 50 रुपीज़ अगर उसने दिया तो 50 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 50.00। मैंने बोला ना पॉइंट के बाद आप कितना भी जीरो लगा दें उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। और फिर यहाँ पर 35.65 जितना उसने दिया वो उतने की बुक्स परचेज की, तो वो माइनस करेंगे आप। माइनस करने के केस में क्या होगा, आपका यहाँ पर डबल जीरो था, लाइक 10 हो जाएगा, 10 में से 5 किया तो 5, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से फिर एक कैरी दिया ना तो यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कैरी देने पर यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 और इसने एक कैरी दिया तो यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 14.35 रुपीज़ उसके पास बचा, यानी 14 रुपीज़ 35 पैसे यानी 35 पैसे, 40 रुपीज़ 35 पैसे उसके पास रिमेनिंग बचा, ये इसका आंसर है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर आप 6 देख लीजिए, बाकी बीच के क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बीच के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। रानी हैड 18.5, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ के ही बता दे रहा हूँ। रानी हैड ₹18.50, सी बॉट वन आइसक्रीम फॉर ₹11.75, हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ, हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ मतलब अभी कितने पैसे बचे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जितना अमाउंट था टोटल 18.50, उसमें से आइसक्रीम का कॉस्ट 11.75 घटा दो
आ जाएगा। सिमिलरली फिफ्थ में भी टीना ने 20 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ परचेज किया। सी कट ऑफ 50 सेंटीमीटर 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर लेंथ क्लोथ फ्रॉम दिस मेकिंग कर्टन, हाउ मच क्लोथ लेफ्ट विथ हर। तो इसमें भी फिफ्थ वाले में भी सिमिलरली इसी तरीके से करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बस समझना ये है कि जो 20 के बाद जो 5 सेंटीमीटर लिया हुआ है 20 है, और आपको मैंने बताया ना यूनिट एक होनी चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 0.05, तो 20.05 मीटर हो गया ये। और इसमें से दूसरी यूनिट है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये रहा 4 और 50 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 का मतलब हो गया कि दशमलव के बाद 5 लग रहा है। ऐड करेंगे तो इस तरीके से 50 आ जाएगा। माइनस करने पे रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे 5, यहाँ पे बचेगा 10 में से 5 या 5, यहाँ पे आएगा आपका 19 में से 4 गया, मतलब 9 में से 4 जाएगा क्योंकि इसने एक कैरी दिया होगा, तो 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ पे 15.55 रुपीज़। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे, ठीक है। और 6 के बाद लास्ट क्वेश्चन 7th, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आकाश ने बॉट किया वेजिटेबल वेगिंग रुपीज़ 10 किलो वजन है, 10 kg वजन है वेजिटेबल्स का, और आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम इज ओनियंस एंड 2 kg 75 ग्राम इज टोमेटोज एंड रेस्ट इज पोटैटोज, व्हाट इज द वेट ऑफ द पोटैटोज। तो सबसे पहले तो 10 kg उसने जो परचेज किया है ओनियंस, वो देखो आप कितने, उसमें से आपको माइनस करना है 2 kg 75 ग्राम टोमेटोज, ठीक है। ओनियंस को और टोमेटोज को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 3 वेजिटेबल्स आप अगर ध्यान से देखो 7th क्वेश्चन में, तो 3 चीज़ें परचेज की गई, एक तो टोमेटोज किया गया है, ठीक है, टोमेटोज, और दूसरा क्या है क्या, ओनियंस। तो दोनों को पहले तो ऐड करो आप, टोमेटोज और ओनियंस को आप ऐड करो। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि टोटल हम माइनस करेंगे 10 kg वजन जो है, वेट है जो टोटल वेजिटेबल का, उसमें से अगर इन दोनों की वजन को यानी वेट को माइनस करेंगे तभी तो हमें जो पोटैटोज का वेट है वो मिलेगा। तो 3 kg है, 3 kg, और 500 ग्राम को अगर आपको पता है किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इस केस में 0.5 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 3.5 kg आ जाएगा इसका, और दूसरे वाले का आ जाएगा 2 kg 75 ग्राम, 2 kg और 75 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, यहाँ पे 0.075, तो 0.075 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3.00, ठीक है। ये टोमेटो है। रेस्ट पोटैटो हमें पता नहीं, तो पहले इसको ऐड कर लो, और फिर 10 में से हम माइनस करेंगे टोटल वेट में से, तो हमें पोटैटोज की संख्या पता चलेगी। फिलहाल इसको ऐड करना है, आपको पता है टोमेटो और ओनियन को ऐड करना है, और रिमेनिंग फाइंड करने के लिए टोमेटोज और ओनियन को प्लस करके जो आएगा उसको हम माइनस करेंगे टोटल 10 kg में से, तो पोटैटोज पता चलेंगे। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो 5.575 kg जो है वो आपके पास वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, टोमेटोज और ओनियन को मिला के। अब अगर हम पोटैटोज को फाइंड करना चाहते हैं तो 10 kg में से माइनस करना पड़ेगा हमें 5.575, घटाने पर आपका यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पर एक कैरी देंगे तो 9 में से 5 है 4, 4.425 kg जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं वो बचे हुए हैं। अब देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन क्यों, देखिए टोटल 10 kg वेजिटेबल्स थे, अब उसमें से टोमेटोस और ओनियंस की हमें वैल्यूज दे रखी थी केजीज में, हमने उसको कन्वर्ट किया और ऐड कर लिया उनको टोटल, तो इतने ये था। रिमेनिंग जो बचा वो पोटैटो ही होगा, तो इसको हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग जो बचा वो पोटैटो हमारा निकल के आ गया। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और 8.5 के बाद 8.6 आज हमने खत्म कर लिया। जो नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, वो आई थिंक पूरी एक्सरसाइज ही खत्म हो गया, अब कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। सभी एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन सभी एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करने, और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े हैं वो तो आपको करने ही है, साथ में इसके सभी एग्जांपल्स, इस चैप्टर के सभी एक एग्जांपल्स, एक क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।